बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अस्मा। माय नेम इज आसमा लियाकत एंड माय क्वालिफिकेशन इज एमएससी मैथमेटिक्स एंड बीएड। तो हमने क्लास 7 की मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने करनी है एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले एक्सरसाइज नंबर 1.1 और एक्सरसाइज नंबर 1.2 के जो भी क्वेश्चंस हैं उन सब की वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। मजीद मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियोस का लिंक दे दूंगी। वैसे भी मैं जो भी वीडियो होती है उससे पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 पे। तो इसमें क्या दिया हुआ है उन्होंने, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा उन्होंने, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमने क्या करना है रैशनल नंबर्स, क्योंकि हम ज्यादा बार कब किस पे करें, रैशनल नंबर्स पे। तो रैशनल नंबर्स को हमने क्या करना है, किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है कि हमारे पास डिजिट जो हो पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ। तो हमने इस तरह अरेंज करना है इन जो ये हमारे पास नंबर्स हैं कि हमारे पास सबसे पहले छोटा हो, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब इन करने का मेथड क्या है, मेथड वही है जैसे हमने पहले कंपेयर किया था, वैसे ही इसमें ऑलमोस्ट हमने वैसे ही करना है। उसमें सिर्फ 2 थे, इसमें 4 है। तो कटनी है अपने फर्स्ट स्टेप के ऊपर। तो जब तो आप उस पर उतारते हैं तो पहले हमें सोल्यूशन में एक दफा क्वेश्चन को उतार देते हैं, राइट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर देती हूँ। तो हमने इसमें से इनको सभी को अलग अलग राइट कर लेना है। 1/4 थोड़ी स्पेस पे, 3/5, फिर थोड़ी स्पेस पे 7/8, फिर थोड़ी स्पेस पे 5/4। अच्छा, अब हमने जो क्वेश्चन करते थे, जो कंपेयर वाले थे कि हमने रैशनल नंबर को कंपेयर करना, उसमें हम क्या करते थे, उसके अंदर भी हम ऐसे करते थे ना कि हमने जो नीचे वाले जो डिनोमिनेटर होता था उसको सेम करना होता था। क्या करना होता था, डिनोमिनेटर को सेम। इसमें भी हमने वही करना है। और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। एलसीएम के इक्वल करते थे ना। तो पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या है, 4, 5, 8 और 4। तो सबसे पहले 2 पे करते हैं। 2 2s are 4, 5 as it is, 2 4s are 8, 2 2s are 4। तो अब करते हैं नेक्स्ट 2 पे। 2 1s are 2, 5 as it is, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1 5 as it is, 1 और ये 1। अब 5 तो हमारा क्या बना, 2s are 4, 4 2s are 8, 8 5s are 40। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम क्या है हमारा 40। अब यहाँ पर हमने करना क्या, जैसे कि हम पहले करते थे कि डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो अब हम इसमें क्या ऐड करें, नीचे वाले मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर में कि हमारे पास किसके इक्वल आ जाए, 40 के। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 और ऊपर भी फिर मल्टीप्लाई बाय 10। तो क्या बन जाएगा ऊपर 10/40। इसी तरह इसमें 5 के साथ किसको मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 40 आ जाए, 5 क्रॉस 8, ऊपर भी 8 ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नीचे 40 बन गया, ऊपर क्या आ गया, 8 3s are 24। तो हमारे पास वैल्यूज बनती जा रही हैं। एक ये बन गई है, दूसरी ये बन गई है, तीसरी अब हम बनाते हैं। अब देखें इसके साथ 8 के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 40 आ जाए, 5 को और फिर उसको ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे इससे क्या आंसर आ जाए, 5 7s are 35/40। एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक हो गए। अब आगे
5/4। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 40 आ जाए, 10 से, ऊपर भी 10 से। इसको रेज कर देते हैं इधर से, तो ये क्या आ गया 50/40। एक ये वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। पहले भी हम करते थे जब 2 वैल्यूज आ जाती थी, फिर उनके नोमिनेटर को पहले लेते थे, ठीक है। इसमें भी हमने वही काम करना है। इसमें नोमिनेटर क्या है हमारे पास, एज क्या है हमारे पास, सबसे अब तरतीब से लिख लेते हैं, सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू लग रही है। इसमें हमने सबसे पहले छोटी लिखनी होती है, सॉरी, असेंडिंग में पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। सबसे छोटी कौन सी है, 10, तो 10 राइट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट कौन सी है, 24, फिर 24 राइट कर लेते हैं। फिर 35, फिर 50, ये चारों के चारों आ गई। अब साइन कौन सा आएगा, लेस देन, 10 लेस देन है, 24 लेस देन है, 50 लेस देन है, 35 लेस देन है 50 से। अब बात समझ आई कि सबसे पहले हमने किसको लिखा, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और हमने जो फर्स्ट वाले को देखना होता है कि वो कौन सा उसके ऊपर साइन आ रहा है। अगर वो दूसरे से छोटा है तो हमने वो छोटे वाला साइन लगाना है। फिर अब इधर ये पहला होगा ना, तो इसको देख के इधर लगाना है कि ये कौन सा छोटा है इससे, तो फिर छोटे का साइन। ऐसे करके हमने अरेंज कर दिया, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये हमारे पास इस फॉर्म में है। अब हमने क्या करना है, अब इसके डिनोमिनेटर्स में लिख देना है हमने, n/40 लेस देन का साइन, 24/40, फिर इसके लेस देन का साइन, 35/40 लेस देन का साइन, और ये 50 के नीचे। बस इसके जो डिनोमिनेटर राइट कर दी, पहले हमने जस्ट डिनोमिनेटर राइट किए थे ना, 50/40। अब एक और बात, लास्ट के अंदर जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया गया, हमें आंसर भी उसी फॉर्म में लिखना होता है ना। तो 1/4 को ड्राइव करने से 10/40 आया था, ठीक है। तो 1/40 की 10/40 की जगह पे हमने क्या राइट करना है, 1/4 इधर करके। 10/40 की जगह पे क्या आएगा, 1/4, साइन यही लेस देन वाला। अब 24 किसकी जगह पे आया था, 24 और 40 इसकी जगह पे आया था, 3/5 की, तो इसकी जगह पे क्या राइट कर देना, 3/5 लेस देन का साइन। अब 35 और 40 इसकी जगह पे आया था 7/8 की, तो 7/8 लिख दिया। अब लेस देन का साइन। अब ये 50 और 40 किसकी जगह पे आया था, इसकी, तो 5/4 राइट कर देना। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास इसका आंसर, ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 के ऊपर। तो इसके अंदर भी हमने वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 में किया। तो सबसे पहले हमने इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमने इनका एलसीएम लेना होता है। तो लेते हैं एलसीएम, 7, 14, 7, 14। तो 7 पर करते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। पहले 2 पे कर सकते हैं क्योंकि छोटी पे करना होता है, तो मैं ऐसे डायरेक्ट कर रही हूँ। 2 पे कर लिया, 1, सॉरी यहाँ 7 यहाँ पर 1 आना है, 1 1। तो हमारे पास एलसीएम क्या बना, 7 2 ज़ा 14। तो 14 हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम। ठीक हो गया। अब हम करते हैं इनको अलग अलग करके राइट करते हैं। सबसे पहले 6 ओवर ऊपर करके राइट करते हैं, 6/7, थोड़ी स्पेस दे देते हैं, इधर तक दे देते हैं। फिर 3/14, थोड़ी स्पेस दे देते हैं। अब -9/7, थोड़ी स्पेस दे देते हैं। अब 30
होता है, माइनस छोटा होता है। तो ये प्लस वाली बड़ी, ये माइनस वाली, दोनों ही छोटी है, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सी छोटी है? माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती जाएगी, जितना बड़ा नंबर होता जाएगा, उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। मतलब 18 बड़ा है, माइनस की वजह से इसकी वैल्यू छोटी होगी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? -18, फिर -13, फिर अब इन प्लस वालों में से देखें 3 छोटा है, फिर 12। अब साइन कौन सा आएगा? इधर लेस देन लेस देन, ठीक हो गया। ये छोटा, फिर ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। अब इनके डिनोमिनेटर को भी राइट करेंगे साथ। यहां करके राइट कर दूं -18 ओवर क्या था इसके नीचे 14, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सभी के सेम है ना। -13 ओवर 14 लेस देन 3 ओवर 14 लेस देन 12 ओवर 14। अब क्या काम करना है? अब जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया था उस फॉर्म में राइट करना है। अब 12 ओवर 14 क्वेश्चन फॉर्म में ऐसे था, 3 ओवर 14 क्वेश्चन फॉर्म में ऐसे था, इसी तरह 9 और इसी तरह 18 ऐसे था, 18 वाला, और ये 13 वाला। तो इनको इसकी फॉर्म में हमने लिख देना, ठीक हो गया। तो अब राइट करते हैं इसको ऐसे करके। नेक्स्ट 18 ओवर 14 किसको ड्राइव करने से आया था? -9 ओवर 7 को। तो क्या लिखेंगे? -9 ओवर 7, और यही साइन ऐसे ही एज इट इज। -13 ओवर 14 कौन सा था? ये वाला, ठीक है। इसको हमने चेंज तो नहीं किया था ना, यहाँ पर बस -13 ओवर 14 ऐसे ही रह गया था। -30 क्वेश्चन फॉर्म में क्या था? नीचे था 14 माइनस, तो 13 ओवर -14, ठीक है। फिर लेस देन का साइन, 3 ओवर 14 एज इट इज ही था, तो इसको ऐसे ही राइट कर देना, 3 ओवर 14 लेस देन। आगे 12 ओवर 14 कौन सा था? किसको ड्राइव करने से आया? 6 ओवर 7 को ड्राइव करने से। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 6 ओवर 7। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर, ये हमारा इसका आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 की पार्ट नंबर 3 के ऊपर। तो इसमें भी सेम हमने वही काम करना है। इनको सेंडिंग ऑर्डर में राइट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना होता है? इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमने क्या करना होता है? इनका एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेते हैं, 12 माइनस नहीं राइट करना, वैसे ही जस्ट नंबर 4, 3 और 8। 12, 4, 3 और 8। तो सबसे पहले 2 पे करते हैं, 6 are 12, 2 are 4, 3 as it is, 2 4s are 8।
आगे है क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 4 के ऊपर। तो इसमें भी हमने वही काम करना है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना, राइट करना है। तो हमने इसके डिनोमिनेटर को सबसे पहले सेम करना है। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम करते हैं 8 4 5 8। तो 2 पे करेंगे, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 5 as it is, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 5 as it is, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1, 5 as it is, 2, 5 1 1 1, यहाँ पर 1 1, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 5s are 40। और इसमें भी कौन से आ गया एलसीएम, 40। एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 40।
होपफुली आपको समझ आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स की। अगर फिर भी किसी बात की समझ ना आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। और इंशाल्लाह अगर कोई आपका क्वेश्चन ऐसा हुआ मैं नेक्स्ट वीडियो में भी उसे डिस्कस करूंगी। If you like my video, please like, subscribe, comment and then share to others.